दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 17 जनवरी यानी मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। हिट द लाइक बटन दोस्तों। जिन लोगों को याद हो, मैंने आपको एनालिसिस वाली लास्ट एनालिसिस वाली वीडियो में बोला था कि जो सेलिंग एरिया है वो ये सारा सेलिंग एरिया, अगर गैप ओपन होती है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, मार्केट डाउन साइड आ सकती है। और ये मैंने सुबह के टेलीग्राम व्यू में भी बोला था कि मार्केट गैप ओपन हो रही है, मार्केट डाउन साइड आ सकती है। और मार्केट 29 वाली अगर आपने स्ट्रेटेजी पे अप्लाई की होगी तो बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। हम यही तकरीबन इसी कैंडल के आसपास हम पुट साइड गए थे और हमको मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे स्टडी भी पोस्ट की थी। हमको दोस्तों उसमें 250 प्लस यानी कि फंड डबल हमारा आज भी हुआ, 250 पॉइंट प्लस हमको उसमें प्रॉफिट मिले, जबरदस्त प्रॉफिट था। अब आ गई दोस्तों दूसरी बात, हमने नीचे की साइड मैंने आपको ये जोन मार्क करवाया था, आपको याद हो तो, और ये आप जाके देख लीजिए, ये कल का ही मार्क है, मैंने नया ये गोला नहीं बनाया। ग्रीन कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है कल का ही मार्क है ये। और मैंने आपको क्लियरली बोला था फर्स्ट जो बाइंग जोन है वो ये है 42,150 की रेंज में, जो फर्स्ट बाइंग जोन है, और दूसरा बाइंग जोन ये है। और अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट को मार्केट यानी कि हमारे बाइंग जोन को हिट करके 300 पॉइंट की रैली दिया अपसाइड। जिसने दोस्तों इस रैली का फायदा उठाया, जिसको समझ में आया, मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे काफी खुशी मिलती है जब कोई ऐसी चीजों से फायदा उठाते हैं या फिर सीखते हैं। कुछ लोगों के दोस्तों 3-4 लोगों के मेरे पास ये भी मैसेज आए कि भाई आपने बताया था कि बाइंग एरिया, वहां से मार्केट ऊपर चली गई, आपने कॉल साइड टिप्स नहीं दिया। ये भाई मैं क्यों दूं? मैंने उनको यही बोला कि भाई मैं लोगों को कॉल टिप्स की आदत नहीं डालना चाहता हूं। अब मुझे पता नहीं भाई वो लोग किस तरह की मानसिकता से उभर रहे हैं, शेयर मार्केट में किस तरह का माइंडसेट लेके आते हैं। उनको चाहिए ही कॉल टिप्स, उनको ये मतलब नहीं है कि भाई ये ऊपर क्यों गया, आने वाले समय में हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये सीखोगे ना तो ये आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर ऐसे मूव आपको ये मान के चलिए महीने में अगर 5 से 6 बार भी मिल गए, डेली नहीं मिलते हैं लेकिन 5 से 6 बार भी मिल गए, तो आपका पूरा महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लेना कितना जबरदस्त होने वाला है। तो भाई टिप्स पे ध्यान मत दीजिए, मैं नहीं दूंगा भाई टिप्स। 1-2 पेपर ट्रेड स्टडी के लिए मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं, और उसमें अगर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट है तो फिर प्रॉफिट घर लेके जाना चाहिए। अगर कोई उस व्यू से चल के प्रॉफिट करे तो बार बार ट्रेड करके उसमें उलझना नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको विश्वास है अपनी स्ट्रेटेजी पे कि यहां से मार्केट अप साइड जाएगी, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेके मतलब अच्छा प्रॉफिट फिर भी बना सकते हो। लेकिन वो कब बनेगा? जब आप सीखोगे। अगर आप ये बोलोगे कि सर हमको यहाँ पे भी टिप्स दे दिए, हमको यहाँ पे भी बता दीजिए, कैसे काम चलेगा? तो भाई उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को छोड़ सकते हो, वो कॉल टिप्स के लिए जगह नहीं है। चलिए कल का दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कहां पे मोमेंटम कर सकता है। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो ये जोन है ये टेस्ट हो चुका है, दूसरा जो जोन है वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो हमारे लिए क्लियर सा व्यू है, क्लोजिंग आई है 42,167 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज अपसाइड ब्रेक होता है, यानी कि 42,350-400 की रेंज यहां से ब्रेक होके अगर इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन बनता है अपसाइड, तभी हमको बुलिश होना है, उससे पहले हमको बुलिश नहीं होना है। 42,300 के आसपास, 300 से जब भी मार्केट ऊपर निकलेगी तो हमको एक्टिव रहना है। 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, हल्का सा रिटेस्ट किया, चाहे वो 5 मिनट में करे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड जा सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाना? देखिए नीचे बाइंग जो एरिया है वो 42,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और 42,990 या फिर 960-70 के आसपास एक बाइंग रेंज भी है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और इस किसी रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल बना देती है, मान लो इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल बना दी, और फिर उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक कर रही है मार्केट, जैसे ये बुलिश कैंडल आप मार्क करोगे 15 मिनट की, अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, या 5 मिनट की भी मार्क कर सकते हो, तो थोड़ा सा अगर इसके ऊपर टिक जाती है तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 100-150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड जा सकते हैं। पुट साइड दोस्तों तभी जाना है फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन में आके थोड़ा सा साइडवेज और फिर इस जोन को डाउन साइड ब्रेक कर दे, यानी कि 41,950 के लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर थोड़ी सी देर तक साइडवेज होके अगर ब्रेक कर देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 100-200 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा,
पहले ना पिक्चर क्लियर होने दिया करो, एकदम से सपोर्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक होती एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए कितने लोगों को दोस्तों ट्रैप किया होगा मार्केट ने, मतलब ब्रेक किया सपोर्ट को और डाउन साइड जाके फिर इमीडिएटली मार्केट रिकवरी करके आ गई। तो ऐसे ट्रैप से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रीटेस्ट का वेट करना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप इस टाइप के रीटेस्ट का वेट करोगे। अगर मार्केट इस जोन में आने के बाद साइडवेज हो गई है, यानी कि साइडवेज हो गई और सेलिंग प्रेशर ज्यादा, तो साइडवेज होने के बाद जब ब्रेकडाउन हो फिर आपको ये रीटेस्ट का वेट नहीं करना, फिर तो मतलब मार्केट डाउन साइड जानी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। अगर बायर तेज होते तो वो उसको धड़ाम से ऊपर फेंक देते, तो लेकिन गई नहीं, मार्केट साइडवेज हो गई। साइडवेज होने का मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट डाउन साइड जाने के ज्यादा चांस है। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास काम करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपके लिए वीडियो बहुत सारी आने वाली हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी आपके सामने आने वाली हैं, जो कि आपको सीखने में और आपकी ट्रेडिंग करियर में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने लिमिटेड ही सेटअप देता हूँ, चाहे 930 वाला दिया हो या फिर जितने भी इनसाइड कैंडल वाला दिया हो, NR7 वाला दिया हो, लेकिन ज़बरदस्त एक्यूरेसी है भाई। 930 वाली स्ट्रेटजी भी अगर आप अप्लाई करते हो तो महीने में अगर 30 दिन ट्रेड करोगे, मान लो 20 दिन मार्केट चलती है, 20-30 ट्रेड करोगे, 20 दिन भी अगर आप ट्रेड करते हो, 2-3 दिन ही लॉस होने वाला, जबरदस्त प्रॉफिट देती है जब देती है। तो आप 1 या 2 सेटअप पे महारत हासिल कीजिए, एक्सेप्शन को फॉलो कीजिए, मार्केट के रुख को पहचानिए, बाइंग और सेलिंग एरिया को पहचानिए, कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिट करने से। और पेड ग्रुप जो है, पेड ग्रुप वाले भाई आपको ना इतने वाहियात इंसान लगने शुरू हो जाएंगे जितने मुझे लगते हैं ठीक है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का दोस्तों पता लगा। गैप अप गैप डाउन में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट आपको दिख रहा है, अगर गैप अप ओपन होगी तो ये वाला है 42,400 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होती है इस किसी रेंज में, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा, या तो मार्केट इस किसी रेंज में आने के बाद बुलिश कैंडल बना के वापस रिकवरी करेगी। तो यहाँ पे जब भी कोई बुलिश कैंडल मिलेगी और मार्केट रिकवरी करना शुरू करेगी, तो आप उस कैंडल का लॉस स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए आप कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों एक चांस ये भी हो सकता है, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश बन गई, और जो ये लेवल है 42,700 का, 650 का, ये लेवल दूसरी या तीसरी कैंडल ने 10-11 बजे के आसपास ब्रेक कर दिया अपसाइड, तो फिर उस पहले दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, यानी कि हमारा फिर सीधा टारगेट 42,900 और 43,000 का हो जाएगा। हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर गैप अप ओपन होती है और मार्केट को अपसाइड जाना है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, यानी कि गैप अप ओपन हुई, अपने आप को अगर मार्केट होल्ड कर रही है अपसाइड के लेवल पर, तो आप समझ सकते हो कि सेलर ज्यादा एक्टिव नहीं है, मार्केट अपसाइड जा सकती है। मेरी बात को समझ रहे हो। अब दोस्तों जिन्होंने सेल किया है मार्केट को, उनका स्टॉप लॉस इस किसी रेंज में रहने वाला है। अब मेरी बात को समझे, ये लोग कब घबराएंगे, ये लोग तब घबराएंगे जब मार्केट गैप अप ओपन होकर अपने आप को होल्ड कर देती है, क्योंकि फिर इनका पसीना निकलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट ने होल्ड कर दिया है। क्योंकि अगर ये ताकतवर होते तो उसको तुरंत, जैसे आज नीचे आ गई तुरंत नीचे ले आते, लेकिन अपने आप को अगर होल्ड करे तो फिर ये लोग का पसीना आना शुरू हो जाएगा, और जब भी मार्केट दिन के हाई को ब्रेक करेगी तो फिर ये सभी लोग पोजीशन को काटेंगे और मार्केट में एक वन वे मोमेंटम आ सकता है। आई होप अब मेरा दोस्तों आपने पॉइंट समझा होगा, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी ऑप्शन चेन में आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है इस जोन में, यानी कि डिमांड एरिया में, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रही है तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल पहले ही बन जाती है, तो आप नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। दिन का हाई ब्रेक होता है, हल्का सा अगर रिटेस्ट बनता है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट की रैली आप कैप्चर कर सकते हो कॉल साइड प्लानिंग करके। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली नीचे आना शुरू कर देती इस जोन के नीचे, यानी कि 41,900 के नीचे, सॉरी, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का, यानी कि दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए। ऑप्शन चेन में दोस्तों और अच्छे समझ में आएगा, मैं ऑप्शन चेन भी बताऊंगा। ये देखिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों आपको क्लियर कट व्यू मैंने ये दोनों जो आपको ये जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं, ये मैंने कल मार्क किए थे, आज मार्क नहीं किए। ये सेलिंग एरिया मार्क किया था, ये बाइंग एरिया मार्क किया था, और अगर आप देखोगे तो सेलिंग एरिया में ओपन हुई और ओपन होते ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया होगा। मैंने आपको एक स्टडी दिया था बैंक निफ्टी में भी, और मैंने आपको एक चीज बोली थी, सुबह का व्यू पढ़िए एक बार टेलीग्राम पे। दोस्तों आज मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ सकती है, लेकिन अभी तक का डेटा तो पॉजिटिव था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव थी और शुरुआत की 15 मिनट में तो पीसीआर भी पॉजिटिव था। अगर मार्केट डाउन साइड आए तो बाइंग एरिया जो बताए थे वहां से वापस भाग सकती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। जब प्रॉपर ब्रेकडाउन हो तभी हमको नेगेटिव होना है, और जब प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ तो हमें बहुत अच्छा दोस्तों प्रॉफिट भी देखने को मिला। मैंने आपको ये स्टडी पेपर ट्रेड करने के लिए दिया था,
और इसमें दोस्तों हमको बहुत बढ़िया पीसीआर डेटा, ये मैंने दोस्तों जब मार्केट ना ग्रीन चल रही थी पहली 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, क्योंकि एक मार्केट एक 150-200 पॉइंट पॉजिटिव थी क्योंकि गैप अप ओपन हुई थी, तो मैंने आपको पीसीआर डेटा अपडेट करते हुए बोला था दोनों का डेटा अभी नेगेटिव बना हुआ है, इसलिए अभी कॉल साइड की ना सोचे। आज गैप फिल होने के बाद बुलिश कैंडल बनती है तो मैं थोड़ा सा रिकवरी प्लान की गैप जो आज छोड़ा था उसको फिल करने के बाद ही हम रिकवरी प्लान करने वाले थे, लेकिन अपने बाइंग जोन का हम इंतजार करने वाले थे। ये मेरा केवल एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों, ये मैं क्यों इसका वो नहीं गुणगान करता कभी भी, क्योंकि जो ये स्टडी है ये कोई रियल स्टडी नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए दिया ताकि आपकी स्किल बढ़िया हो, एग्जिट एंट्री का आपको पता लगे, जो नए सीखने वाले लोग हैं उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करना आ जाए, एग्जिट एंट्री का पता लग जाए, कोई रियल ट्रेड नहीं है। तो आप अगर इस टेलीग्राम पे दोस्तों ज्वाइन होते हो तो कॉल टिप्स के लिए मत आना, सीखने के लिए आना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के पैसे ना दें, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं क्या सीन रहने वाला है। निफ्टी अगर दोस्तों क्लोजिंग आई 17,894 के आसपास इस रेंज में, अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,920-30 के ऊपर यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना शुरू होती है तो थोड़ा सा हम रिस्क ले सकते हैं 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और 18,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन 17,975 पे आपको एक थोड़ा सा हर्डल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ से यानी कि मार्केट अगर इस रेंज में ऊपर निकलता तो इस किसी रेंज से मार्केट वापस आ सकती है। एक फ्रेश सेलिंग एरिया बना है 17,975 के आसपास का, तो हमको थोड़ा सा जल्दी प्रॉफिट बुक करना होगा अगर हम कॉल साइड प्लानिंग करते हैं 920-30 से ऊपर निकलने के बाद निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी इस जोन में जब तक रहेगी साइडवेज रहेगी, ठीक है। इसके बाहर निकलेगी और या इसके नीचे निकलेगी तभी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलती है 17,875 से या फिर 17,880 से नीचे निकलना शुरू होती है, यानी कि ये दिन का लो ब्रेक होता है, तो भी आपको छोटे टारगेट मिलेंगे, क्योंकि पहला टारगेट आपको 17,800 का 17,825 का यही बुक करना पड़ेगा। 70-80 पॉइंट का हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। असली मूवमेंट आएगा दोस्तों 17,800 के नीचे, अगर फ्लैट ओपन हुई नीचे निकल जाती है, आप वेट करते हो थोड़ा सा और इसके नीचे निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर 100-200 पॉइंट की रैली आपको और डाउन साइड यानी कि 17,700 तक देखने को मिल सकती है। ऑप्शन चेन में आपको अच्छे समझ में आएगा 17,800 में क्यों बोल रहा हूं। अगर दोस्तों 17,800 के आसपास डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ये एक बाइंग एरिया है। 17,800 का जो है वो एक बाइंग एरिया है। यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो गए, बुलिश कैंडल बन जाती है तो रिकवरी आ सकती है। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इसका हाई ब्रेक हो रहा है पहली 15 मिनट की कैंडल का, यानी कि दिन का हाई ब्रेक हो रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो भाई वेट करना पड़ेगा, या तो इधर 17,800 की रेंज में आके वापस रिकवरी करे पॉजिटिव कैंडल बना के, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये रेसिस्टेंस हिट करेगी, क्योंकि अभी ये सपोर्ट है, फिर ये रेसिस्टेंस बन जाएगा और एक नेगेटिव कैंडल बना के फिर मार्केट वापस नीचे आ सकती है। तो बीच में अगर ओपन होती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों क्या करेंगे, गैप अप ओपनिंग में 18,000 से ऊपर जब तक नहीं निकल जाती, टिक नहीं पाती, तब तक हमको कॉल साइड प्लानिंग नहीं करनी है। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 17,950 इस किसी रेंज में गैप अप ओपन हुई, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है पहली ही, तो फिर यहाँ तक वापिस आ सकती है। कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम 80-90 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं इस जोन के आसपास तक। लेकिन दोस्तों अगर पहली ही कैंडल आपको इस टाइप की कोई बुलिश देखने को मिल जाए और फिर 18,000 का लेवल भी ब्रेक हो जाए और दिन का हाई भी टूट जाए, 18,020 या 25 का लेवल ब्रेक होने देना, हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनता है 18,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर देती है मार्केट, तो फिर आपको 100 पॉइंट की रैली अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। इस किसी जोन में दोस्तों अगर ओपन होती है तो वेट करना, या तो इस किसी रेंज में जाके मार्केट वापस नीचे आ जाएगी या फिर इस किसी जोन में जाके मार्केट वापस रिकवरी कर सकते हैं। तो आपको वेट करना होगा अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है। तो अगर दोस्तों मैं ऑप्शन चेन दिखाऊं अब आपको समझ में आएगा 17,800 का लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए 17,800 पे 27,000 हैं केवल इस साइड, देखिए 1,05,000 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है पुट राइटर की यानी कि तेजी वालों की। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल हमको मिल जाती है 17,800 पे तो रिकवरी आ सकती है, और इसका लेवल अगर ब्रेक हो गया 17,800 का फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 17,700 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, 17,700 के 17,600 के। अगर दोस्तों 17,900 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो फिर देखिए ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर 18,000 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। और अगर दोस्तों 17,900 का और 18,000 का सेलिंग एरिया है, इन दोनों लेवल के आसपास नेगेटिव कैंडल मिलती है तो फिर मार्केट 100 पॉइंट डाउन साइड भी खिसक सकती है।
18,000 का लेवल तो जबरदस्त सेलिंग एरिया है भाई, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गई तो भाई ये सभी लोगों की लूंगी खुलने वाली है और फिर वन वे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में। 18,000 के ऊपर अगर अपने आप को मार्केट होल्ड कर देती है थोड़ी सी देर के लिए तो फिर इन लोगों का पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, जितने भी लोग ये कॉल राइट करके बैठे। बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो 42,000 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई, यानी कि एक बाइंग एरिया है। कोई बुलिश कैंडल इस रेंज में मिल जाए तो रिकवरी आ सकती है। सेलिंग एरिया 42,500 का है। इस लेवल पे अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो डाउन साइड मार्केट आ सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों सीधा 41,500 पे ही है फिर बाइंग एरिया, यानी कि अगर 42,900 का लेवल ब्रेक होता है 42,950 का तो फिर हमको और थोड़ी सी डाउन साइड मार्केट खिसकती हुई दिख सकती है। 42,500 पे अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर ये सेलिंग एरिया बन जाएगा और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर मार्केट वापस 42,200 तक आ सकती है। लेकिन अगर 42,500 के आसपास ओपन हो गए डायरेक्ट इसके ऊपर अपने आप को होल्ड कर देते तो फिर ये लोग फंसने वाले हैं और ये लोग जैसे ही अपनी पोजीशन काटेंगे मार्केट में एक वन वे मोमेंटम आ सकता है जो कि 42,900 और 43,000 तक मार्केट को खींच के लेके जा सकता है। हर एक पहलू दोस्तों मैंने आपको बता दिया भाई। थोड़ी सी वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन आशा करता हूँ आपको सीखने में मज़ा आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मेरा हौसला बढ़ता है भाई उससे। लाइक और शेयर जरूर किया करो ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। और किसी के पेड ग्रुप ज्वाइन मत करो भाई, वो लोग अपने आपको ना पेड ग्रुप बेच के अपने जो ट्रेडिंग में लॉस होता है उसको रिकवर करते हैं। इन लोगों से बच के रहिए। शेयर मार्केट में कॉल टिप्स मत लीजिए किसी से भी, रिक्वेस्ट है आप सबसे। और किसी के पास मैसेज मत किया करो मेरा लॉस रिकवर करवा दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सीखो, मस्त मजा आएगा काम करने में। सीखा हुआ आपको जिंदगी भर आपके बच्चों को भी काम आएगा। टिप्स में कितने एक दिन किसकी टिप्स लोगे भाई, इसलिए सीखने पे थोड़ा सा फोकस रखिए। अगर इस चैनल पर दोस्तों आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आज का दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।